ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पे हर तरफ तबाही। तेल अवीव में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरान के इसराइल पर हमलों में हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। ईरान ने मकबूजा बैतुल मक़दस, तेल अवीव और बंदरगाही शहर हीफा पर 100 मिसाइल दागे। हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया। हीफा में तेल की तनसीबात में आग लग गई। ईरानी हमलों में इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फ्राहम करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का एक और F-35 स्टिल्थ तैयारा और 10 जहाज मार गिराने का दावा। बेतयाम में 35 इसराइली लापता हो गए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि इख्तिलाफात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी वली-ए-अहद के जज्बा खैर-सगाली और ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग के लिए सिफारती ज़राए को मुतहर्रिक रखने पर इत्तेफाक। बरतानिया के जासूस बहरी जंगी जहाज को ईरान ने खलीज फारिस की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बरतानवी जंगी जहाज इसराइल की मदद के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने आया था। बहरी जहाज इसराइली मिसाइलों की ईरान की तरफ रहनुमाई के मिशन पर था। ईरानी बहरिया के इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने बरवक्त उसकी शिनाख्त कर ली। ईरान की बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई ने इस मनसूबे को नाकाम बना दिया। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। इसराइली शहर हीफा पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई इमारतों में आग भड़क उठी। एक खातून हलाक, 14 अफराद जख्मी। तेल अवीव और दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों ने बंकरों में पनाह ली। ईरानी सदर से सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली-ए-अहद ने तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचाने की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। इसराइली जाहरियत की भरपूर मज़म्मत की। कहा, इसराइली जाहरियत ईरानी सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और प्यूटन में टेलीफोनिक राब्ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। प्यूटन से इसराइल ईरान जंग पर गुफ्तगू हुई। में जंग के बाद रवाबत में तेजी आ गई। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया सदर ने कहा कि इसराइल खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कशीदगी में कमी के लिए इसराइल को फौरी रोकना जरूरी है। अच्छे वक्त का दोस्त बुरे वक्त में साथ छोड़ गया। ईरान के साथ भारत के दोगले और मुनाफिकाना रवैये की हकीकत सामने आ गई। भारत का शंघाई ताउन तंजीम में ईरान के साथ खड़ा होने से इनकार। भारत के अलावा तमाम मुल्कों ने इसराइली जाहिरियत की मजम्मत की। भारत ने इसराइली हमले की मजम्मत तक न की। भारतीय रवैया जाहिर करता है वो कहां खड़ा है। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहते हैं कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। भारत से मुज़ाकरात ना हुए तो कशीदगी बढ़ती रहेगी। अगर मुसलमान मुतहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। इसराइली जाहिरियत पर OIC इजलास बुलाने का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर। दो टोक अल्फाज में कहा, मुश्किल घड़ी में हर तरह से ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हुज्जाज किराम को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरने की इजाजत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरानी हुज्जाज को पाकिस्तान पहुंचने पर वीजे दिए जाएंगे। कराची और कोयटा एयरपोर्ट्स पर ईरानी हुज्जाज उतर सकेंगे। ईरानी सफीर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सहूलत फ्राहम की। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। एडम मैकलम की शानदार सेंचुरी ने कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद ICC इवेंट जीता। अगर मुसलमान मुतहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। इसराइली जाहिरियत पर OIC इजलास बुलाने का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर। दो टोक अल्फाज में कहा, मुश्किल घड़ी में हर तरह से ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हुज्जाज किराम को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरने की इजाजत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरानी हुज्जाज को पाकिस्तान पहुंचने पर वीजे दिए जाएंगे। कराची और कोयटा एयरपोर्ट्स पर ईरानी हुज्जाज उतर सकेंगे। ईरानी सफीर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सहूलत फ्राहम की। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। एडम मैकलम की शानदार सेंचुरी ने कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद ICC इवेंट जीता। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। लाहौर में मत्ता, बरालूद, कसूर, पतोकी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर भी बारिश का इम्कान। आंधी और झक्कड़ चलने, कुछ मुकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई।